किसी एक लड़की के साथ में दोस्ती था, किसी लड़का के साथ, उसकी इमेज जितनी पड़ी हुई है, जितनी मेमोरीज पड़ी हुई है, उसी को याद कर कर तो वो दुखी होती है और खुश होती है। वो अचानक से उसकी कोई चीज़ से कनेक्ट हो गया तो अचानक से वो सारा मेमोरी आ जाएगा और स्टेट क्रिएट करेगा, इलनेस के करेगा, फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सारा दिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज, करना, खाना पीना, एवरीथिंग विल बी चेंज। वो है तभी तो उसकी क्वालिटीज़ को हम देखेंगे। तो उसमें ऐसा क्यों कुछ लड़के कुछ लड़कियां क्विकली सब कुछ को मतलब हैंडल कर पाते हैं, बुरी से बुरी घटना, किसी की मौत हो गई, किसी के ब्रेकअप हो गए, किसी को पैसा ही बहुत डूब गया, किसी का बिजनेस ही घर जल गया, आंखों के सामने किसी का अपने परिवार का मृत्यु हो गई, डूब गए, कहीं जल गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो। कैसे कुछ लोग अपने आप को मजबूत ही रख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है बहुत सारे लोगों का। और जो लोग जानते हैं वो तो जीनियस होते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी ये बात है, आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, और कुछ अच्छा करेंगे तो ही कुछ अच्छा देंगे आप। तो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा देने के लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा। आपके अंदर में, आपके अंदर की स्टेट भी तो अच्छा होनी पड़ेगी। और स्टेट को डिसाइड कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपको ब्रेन में जो पड़ा हुआ है वो चीज़ डिसाइड कर रहा है, और जो पड़ा अभी वर्तमान में भी जो ले रहे हैं वो भी डिसाइड कर रहा है। तो जब आ रहा है तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं, उसको जो गंदगी है उसको निकाल भी सकते हैं, और अपने स्टेट को हमेशा एक पॉजिटिव जोन में रख सकते हैं हम। देन ओनली यू कैन डू समथिंग, यू कैन गिव समथिंग। नहीं तो हम सिर्फ चिल्लाएंगे और कुछ नहीं, जोश नहीं रहेगा अंदर में, वो जुनून ही नहीं रहेगा करने के लिए, बॉडी में एक्शन ही नहीं आएगा। करना तो चाहते सब कुछ लोग हैं, एक भिखारी का भी चाहत होता है कि मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर आ जाए, कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अंदर में क्यों नहीं कर पाता है, बुद्धि दिमाग काम क्यों नहीं करता है? आई टेल यू। सो पहले इमेजेस की क्वालिटी क्या क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताओ। इसको कहा जाता है, पहले यहाँ दो कैटेगरी में डालूंगा, एक सर्टेनिटी और एक होता है अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है, अब देखते हैं, इमेज, किसी के भी इमेज। और मैं सेशन से बोलता हूँ, किसी लड़की को भी मैं रिक्शा ठेला वाला का प्यार में पढ़वा सकता हूँ, या कोई लड़का को भी किसी के भी प्यार में पढ़वा सकता हूँ। ये सब ब्रेन की फंक्शन की बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अनजाने में प्यार में पड़ जाते हैं। जब जानबूझकर समझ जाओगे चीज़ों को तो आप अपने तरीके से चलोगे, आप अपना मालिक बन जाओगे आप। नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका आसपास की घटनाएं आपको कंट्रोल करेगी। सर्टेनिटी में जब कोई भी पिक्चर की क्वालिटी को हम लोग, कैसा हो सकता है क्वालिटी? सर्टेनिटी मतलब पॉजिटिव, जैसे कि फोकस्ड हो सकता है, फोकस्ड, और क्या क्या हो सकता है? कलरफुल, और क्या हो सकता है? ब्राइट हो सकता है। वो पिक्चर कहाँ पे? ब्रेन में। स्टडी करेंगे हम तो पता चल जाएगा। और क्या हो सकता है? क्लोज हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। और क्या हो सकता है? एनिमेशन हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है उसमें। और क्या हो सकता है? 3D हो सकता है, 3D पिक्चर हो सकता है वो, क्वालिटी उसका। चलो आपको समझने के लिए मैंने काफ़ी लिखा है यहाँ पे। ये जैसे अब किसी एक लड़की का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसके ब्रेन में उस लड़का का पिक्चर अभी भी फोकस्ड है, आंखें बंद करती है तो वो फोकस दिखाई देता है। उसका जीवन सत्यानाश होगा आगे, क्योंकि वो परेशान होते रहेगी। दूसरे के साथ शादी भी हो जाएगा भी तो परेशान होगी वो, अभी भी फोकस्ड है, आंखें बंद कर दी है तो अभी भी कलरफुल दिख रहा है वो, अभी भी वो ब्राइट दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आंखें बंद कर रहे हैं तो एनिमेशन उसमें चलते फिरते हुए दिख रहा है, या 3D में हर एंगल से उसको दिख रहा है। तो अभी भी उसके अंदर में उस लड़की का फीलिंग्स, इमोशंस आते रहेगा, उसको याद में आते रहेगा, डिस्टर्ब होते रहेंगे। और इस लड़कों को हटा देते हैं। मैं बोलूँगा आप लोग आंखें बंद कीजिए और अपने सपने के घर की इमेजिन कीजिए, अपने एक ड्रीम कार को इमेजिन कीजिए। आपको जैसा कोई भी अचीवमेंट चाहिए उसको आप आंख बंद करके देखिए, स्टडी कीजिए पिक्चर को। तो अगर आपके सपने के घर बहुत फोकस दिखा, बहुत कलरफुल दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, एनिमेशन में दिख रहा है, 100% वो घटना आपके अंदर में वो जोश एंड जुनून आएगा पूरा करने के लिए। उसके विपरीत अनसर्टेनिटी में मैं डालूंगा। अनसर्टेनिटी पहले आप लोग प्रैक्टिकली आंख बंद करना है, सभी लोग आंख बंद करें। हाँ, जिसकी मम्मी है वो मम्मी को देखना है, जिसके पापा है वो पापा को देखना है, ठीक है। जो नहीं है उनको देखने के लिए कोशिश नहीं करना है, आ जाए तो बात अलग है। आंखें बंद कीजिए आप लोग।
प्लीज क्लोज योर आइज। ब्रिंग द पिक्चर ऑफ योर मदर। तो आप लोग देखो माँ की पिक्चर आपको दिखाई दे हो, यू कैन सी वेरी फोकस्ड, वो दिख रही है, फोकस दिख रही है। क्लोज योर आइज, सी द पिक्चर ऑफ योर मदर। कलरफुल भी दिख रही होगी, ब्राइट, क्लोज्ड, सामने दिख रही है, सामने भी आपको दिख रही है। एनिमेशन आप चलते फिरते हुए 3D पिक्चर में भी देख सकती है, आप ध्यान से देखोगे तो देखेगी, पूरा सामने देखो उसको, और अपने हार्ट को देखो, आप अपने आपके दिल में, आपके हार्ट में उस माँ के लिए फीलिंग्स आ रहा है, फीलिंग्स आ रहा है। आंखें बंद करके एक्टिविटी करो, मुझे मत देखो, तब तो ऑब्जर्व करोगे ना आप लोग। मुझे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको भी? अभी आंखें बंद करके आप ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी को। सी आपके अंदर में फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि वो पिक्चर माँ का जो पिक्चर है वो फोकस्ड है, कलरफुल है, ब्राइट है, क्लोज है, एनिमेशन है, 3D है, और माँ के लिए आपके लिए फीलिंग्स है। अब आंखें खोल दो, आप कोई बात नहीं, खोल दो आप थोड़ी देर के लिए, घर में जाकर आप ट्राई कर लोगे। इसका मतलब है आपके ब्रेन में जिन इंसान का पिक्चर इस क्वालिटी ऐसा है उसके लिए ही फीलिंग्स है। गांव में कोई मर गया उसके लिए आप नहीं रोओगे, क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं है ना। एक दूसरी के माँ का रास्ता में कोई आके कुछ कर देगा, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी कर रहा है, आपका फीलिंग्स नहीं आया तो आपका बॉडी एक्शन नहीं लेगा, स्टेटी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन वो आपकी माँ होगी, वो जितने हट्टे कट्टे लोग भी ये कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर में वो लड़ने के लिए सांस आ जाएगा, क्योंकि वो सांस कौन क्रिएट कर रहा है? ये पिक्चर की क्वालिटी कर रहा है। उस माँ के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, बच्चे के लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस है। लेकिन वो बच्चे का भी क्वालिटी खराब हो जाए, उस बीबी के लिए भी फीलिंग्स एंड इमोशंस कब तक रहेगा? जब तक उस हस्बैंड के अंदर में उस बीबी की पिक्चर जो इमेज जो है वो फोकस रहेगा, कलरफुल रहेगा, ब्राइट रहेगा, ये सब क्वालिटीज रहेगा, तब तक उस बीबी के लिए भी फीलिंग्स रहेगा, उस बच्चे के लिए फीलिंग्स रहेगा। वहाँ पर उसको जो लक्ष्य है, जो कुछ भी पाना चाहता है, उसके लिए वो फीलिंग्स रहेगा, वो फीलिंग्स रहेगा। लेकिन आप अपनी मम्मी के भी पिक्चर को सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी में डाल दोगे तो आपकी मम्मी के लिए भी फीलिंग्स खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि एक बच्चा माँ बाप से ज़्यादा दूर रहता है बचपन से ही, तो माँ बाप के लिए भी फीलिंग्स नहीं होता है, फीलिंग्स ही नहीं होता उसका। और जिसके पास में होता है उसके लिए फीलिंग्स होता है, क्योंकि उन जो दूसरी माँ बाप है या अंकल है उनकी पिक्चर से होता है। हमारी ऑफिस में जो गार्गी है, माँ बाप के लिए उनके फीलिंग्स नहीं, क्योंकि बचपन से अपने मामा के घर में है, सब मामा के घर में ही है, अभी भी उनके लिए ही ज़्यादा फीलिंग्स एंड इमोशंस है, अटैचमेंट्स ही नहीं है। इसी को तो अटैचमेंट्स कहते हैं हम, इसी को अटैचमेंट्स कहते हैं। अब बचपन से आपको कृष्ण की फ़ोटो दिखाया आपको, और कृष्ण की फ़ोटो दिखा कर और आपको कलर विविड ब्राइट सामने रखा, तो कृष्ण का जैसे आँख बंद करके देखोगे तो फीलिंग्स आ जाएगा। अब एक आपके कृष्ण के घर में तो कृष्ण का फोटो नहीं लगा हुआ रहता, उसको तो जीसस की फ़ोटो दिखाते हैं ना बचपन से बच्चा को। जब भी पूजा कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, किसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं? जीसस की दिखा रहे हैं। तो कृष्ण लोगों को जीसस को चर्च को देख कर आएगा, उनकी इमेज की क्वालिटी स्टोर है उनके ब्रेन में, और वही चीज़ स्टोर, वो चीज़ स्टेट क्रिएट करेगा, इलनेस या उलनेस एंड फीलिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अब मस्जिद वाले, आप मुस्लिम लोगों के लिए इस्लाम में जाओगे तो उनके लिए किसकी पिक्चर? अब शिव की थोड़ी पिक्चर स्टोर कर रहे हैं। गलती से कोई मुस्लिम लड़का लड़की ने अगर शिव का कर लिया, और उस वक्त, अभी मैं तो सिर्फ भी के समझा रहा हूँ, एक ये तो है ही, वो तीनों का मिश्रण से वो जो चॉकलेट बनाने के लिए कितने सारे चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, तो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए चॉकलेट के लिए, और इंग्रेडिएंट्स को लेकर चॉकलेट को कैसे बनाना है, एक सही टेम्परेचर पे आप बनाओगे तो एक ब्यूटीफुल चॉकलेट बनेगा। तो सारी इंग्रेडिएंट्स आपके आसपास है, आपके ब्रेन है, आप चॉकलेट बनाते हो अपने लिए, आप अपने लिए चॉकलेट बनाते हो। कैसा चॉकलेट बनाते हो? टेस्टी चॉकलेट बनाते हो या टेस्टी नहीं होता वैसा चॉकलेट बनाते हो? लेकिन आप तो मालिक खुद ही हो, आप ही बनाने वाला है। कोई बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, बड़े बड़े महावैज्ञानिक लोग, इन लोग पागल नहीं थे, इन लोग इतना डीप में रिसर्च नहीं हुआ, ये तो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिसर्च बता रही है। उन लोग तो पहले ही बता दिया कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो, और आप बनाते कैसे हो? ऐसे ही अपने भाग्य के विधाता बनाते हो। अब होता क्या है अनसर्टेनिटी में, चलो फोकस्ड का क्या हो जाएगा विपरीत? अनफोकस्ड। अच्छा, कलरफुल का क्या हो सकता है? कलरलेस। चलो कलर वाइट, ब्लैक एंड वाइट दे रहा हूँ, ठीक है? ब्लैक एंड वाइट, मज़ा आएगा आप लोगों को समझ में। ब्राइट, ये डीम हो सकता है। अभी आप लोगों को सबका ड्रीम को मैं चेक करूँगा। क्लोज का क्या हो सकता है? फार हो सकता है।
एनिमेशन का एनिमेशन नहीं हो सकता है, विदाउट एनिमेशन हो सकता है। स्टिल फ्रीज, राइट वर्ड है क्या, स्टिल और फ्रीज, वो पिक्चर फ्रीज हो सकता है। उसके बाद में 3D में एनिमेशन मान लो 2D हो सकता है, या हो ही नहीं सकता है कुछ भी ऐसा भी। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो आप लोग, जब किसी एक लड़का को लड़की से प्यार होता है तो वो शुरू में क्या करता है, सर वो लड़की की जो चीज़ें ना सर्टेनिटी में रखता है ब्रेन में। जैसे आंख बंद करता है तो उसको सब कुछ इस लेवल में उसकी पिक्चर आती है। लड़की कहीं भी हो उसके ब्रेन में वो ऐसी दिखती है, तो उसके लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है। फीलिंग्स एंड इमोशंस फिर स्टेट क्रिएट कर रहा है, वेलनेस इलनेस वट एवर, और बिहेवियर लास्ट में वर्बल या बॉडी लैंग्वेज में क्रिएट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे मेरे पास में कोई बैठे ना, कौन किसको चाहता है, किसकी क्या है दृष्टि से, बॉडी लैंग्वेज से, इधर उधर से पता चल जाता है। उसकी बिहेवियर पे ऑब्जर्व करते हैं, नॉन वर्बल पे, वर्बल तो बोलेगा नहीं हो लेकिन नॉन वर्बल से पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ घटना घट रहा है, यहाँ का तो कोई बोलेगा नहीं लेकिन पता चल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ उसके लिए उस लड़का या लड़की के उसके दिमाग में ये घटना चल रहा है, उसके पिक्चर की क्वालिटी ऐसा है, तो बिहेवियर चेंज होना ही है, पक्का है, 100% है, छुपा नहीं सकते हो आप। अगर उसने आ गया, गर्लफ्रेंड बन गई, 6 महीने के बाद में कोई दूसरे के साथ में भी रिश्ता बन गया थोड़ा सा, अब वो क्या करने लग गया, दोनों को इमेजिन करने लग गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके घर में सामान खरीद के लाया आपने, नया सामान, और बहुत दिनों के बाद, 6 महीने के बाद फिर कुछ और सामान खरीद के लाया, वो इसी का, जैसे कि कोई आप घर में कोई ओवन किन के लाया था, ओवन खरीद के रखा था, 6 महीने के बाद नया लेटेस्ट एक ओवन आया तो मार्केट से वो ओवन लाया, तो धीरे से उस ओवन को हम कहीं ठेल देंगे, कहीं जाके कॉर्नर में रख देंगे और उस ओवन को हम यूज़ करेंगे। कोई भी सामान जब हम लाते हैं, सोफ़ा वोफ़ा घर पे लगाते हैं, नया सोफ़ा होता है तो पुराने वाला को हम पीछे कहीं रख देते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि नया लड़की जब एंट्री मारती है तो धीरे धीरे होता है क्या है, उसके साथ में ये जो पुराने वाला का जो पिक्चर है वो फोकस से पहले वाला का अनफोकस्ड हो जाता है। अब आंखें बंद करेगा तो पहले तो फोकस दिख रहे थे, अब दूर अनफोकस दिख रही है। देखिए पैसा ना है, देखिए पुराना है भल के, कैसा दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट दिख रही है, कलरफुल नहीं दिख रही है। उसको काउंसलर क्या करता है, आंख बंद करवाकर जब काउंसलिंग करता है तो पहले उसको देखता है कि उसके ब्रेन में कैसा सब कुछ चीज़ें बनी हुई है, एंड देन वो डीम दिख रहा है, फार दिख रहा है, स्टिल। अब पक्का है कि उसके लिए, उस लड़की के लिए, उस बीबी के लिए, शादी के बाद में भी अक्सर ऐसा ही होता है, लोगों को अपने बीबी को क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी में डाल देते हैं, उसी लिए झगड़ा ज़्यादा होता है। शादी के पहले थोड़ी झगड़ा ज़्यादा नहीं होता है, शादी के पहले तो इसमें रहता है, शादी के बाद में ऐसे हो जाता है। और जैसे ही ये पिक्चर ये फैक्ट है, शादी के बाद इस क्वालिटी में अपने बीबी को डाल देते हैं धीरे धीरे लोग, और बीबी भी अपने हस्बैंड को उसी लेवल में डाल देते हैं। शादी से पहले वो बहुत चाहत होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक राग होता है, लेकिन शादी के बाद बैराग उत्पन्न हो जाता है धीरे धीरे उसी अपने पार्टनर के प्रति धीरे धीरे। तो आप देखोगे, अगर आपको वही आकर्षण रखना है तो आप इसको मेंटेन कर लो, तो आप बुढ़े तक भी उसके लिए आकर्षण रहेगा। उसकी क्वालिटी को जाने मत दो, डिम होने मत दो, ब्लैक एंड वाइट मत होने दो। कैसे करें, तो हमारे पास में आ जाना, हम सिखा देंगे कैसे रखना है। अगर आपको कोई एक रिक्शा वाला, ठेला वाला से प्यार करना है, उसके प्यार में पड़ जाना है, पागल हो जाना है। ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। आपको बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, SP DSC लोग भी ऐसे लड़कियों से, ऐसे लोगों से ना प्यार में पड़ जाते हैं, बाद में शादी भी करते हैं डाइवोर्स वाइवोर्स देकर। आपको कहानी बहुत सारी मिलती है, कहानी की कोई कमी नहीं है। वो कैसे होता है, अभी आप लोगों में से किसी को भी मैं बोलूँगा आप आंखें बंद कीजिए, आपका टाइम लूँगा 10 मिनट, 10 मिनट से आपको एक लेवल पे लेके जाऊँगा, अल्फा लेवल पे जाके, जहाँ की हम अब आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग कर पाऊँगा, वहाँ पे लेके जाऊँगा। बोलूँगा कि इमेजिन करो उस रिक्शे वाले को, वो इमेजिन करें, सामने लाओ, ये क्वालिटी में, कलरफुल में देखो, उसको ऐसा देखो, ऐसा देखो, जैसे जैसे इमेजिन कराऊंगा, क्योंकि ब्रेन को सच और झूठ से मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँगा ना, आप लोग आंखें बंद कीजिए और ऐसा कल्पना कीजिए कि आप लोगों को बहुत प्यास लगा है और रास्ते में आप जा रहे हो, दूर दूर तक पानी ढूंढ रहे हो, पानी मिल ही नहीं मिल रहा है, गला सूखे जा रहा है, अभी बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, गला सूखे जा रहा है, अभी गला सूख रहा है, क्योंकि ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना, गला सूखे जा रहा है, सूखे रहो, दौड़ते हुए जा रहे हो, कहीं भी पानी नहीं है। थोड़े होटल में जा रहे हो तो वहाँ भी पानी नहीं है। लास्ट में आप अपने घर जा रहे हो, ऑटो में बैठ के जा रहे हो, ये बहुत सूख रहा है गला, ये सूख रहा है। लेकिन घर में जाके दरवाज़ा खोल के दौड़ते जाया, किचन में देखा तो भी पानी नहीं है। ओ माय गॉड, क्या होगा, पूरा ही सूख रहा है। लेकिन अचानक से आपको एक नींबू मिलता है, वो बगल में एक चाकू मिलता है, वो चाकू उठाते हो, नींबू काटते हो और नींबू को ऐसे लेके उसमें डालते हो।
आप कल्पना कर रहे हो तो आपके मुंह में नींबू का पानी आ जाता है, मुंह पानी से भर जाता है। धीरे से आप देखोगे आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। ब्रेन को इससे पता नहीं है, ब्रेन को यहाँ जो घट रहा है वही बिहेवियर क्रिएट करता है। समझ लेना इस बात को, क्या सही है क्या गलत है उसका नहीं है, उसको जैसे ही सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर जो भी बोलोगे वही करने लगता है, बिहेवियर क्रिएट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी बदला तो उसकी बिहेवियर में भी प्रभाव आ जाएगा। अब किसी का ब्रेकअप हो गया, वो दूसरे के साथ में शादी हो गया, छोड़ के चला गया, अभी भी उसकी वो लड़की या लड़का उसकी पिक्चर को इसी क्वालिटी में रखा हुआ है। अब रखने की क्या ज़रूरत है, उसको कन्वर्ट कर देना अनसर्टेनिटी में। अनसर्टेनिटी में जैसे ही आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका फीलिंग्स उसके लिए कम हो जाएगा, इमोशंस कम हो जाएगा, आएगा ही नहीं। अब कैसे, चलो ब्रेन का खेल है। अभी मम्मी के लिए आप लोगों ने देखा इसमें, तो मम्मी के लिए थोड़ा अपने चेस्ट में फीलिंग्स एंड इमोशंस महसूस किया होगा, उसी मम्मी का पिक्चर फिर लाना है और इस पिक्चर को इस बार मैं बोलूँगा वैसे ही करना, और देखना आप लोगों के लिए इस बार फीलिंग्स एंड इमोशंस उसी मम्मी के लिए कम आएगा। देखो ये विज्ञान का कैसा जादू है। चलो आंखें बंद करो तो आप लोग एक बार इमेजिन अगेन द इमेज ऑफ योर मॉम, इमेजिन द इमेज ऑफ योर मॉम, ब्रिंग द पिक्चर एंड सी। अब मम्मी के जब पिक्चर आ गया तो अब उसे आप क्या करो, अनफोकस करो, मतलब अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट करो उसे, उसको आप कर सकते हो, यू आर द पेंटर, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो ब्रेन में। तो उसमें अपनी इमेजिनेशन में देखो कि वो मम्मी के पिक्चर को फ्रीज कर दो, स्टिल खड़ा हो गई, हिल डोल नहीं रही है, फ्रीज कर दो, ब्लैक एंड वाइट कर दो आप, एंड अब डिम कर दो, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अब उसे पुश इट फार्दर अवे, उसको दूर भेजो। अब जैसे आप दूर भेज रहे हो ना उस पिक्चर को, दूर जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो अपने चेस्ट को भी देखो, जैसे जैसे पिक्चर दूर जा रहा है वैसे वैसे आपके चेस्ट में उसके लिए फीलिंग्स भी कम हो रहा है, इमोशंस भी कम हो रहा है। वो पिक्चर दूर और दूर और दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड फ्रीज होकर दूर जा रहा है, फीलिंग्स कम होते जा रहा है। अचानक से उस पिक्चर को फिर सामने लाओ, ब्रिंग द पिक्चर, मेक इट ब्राइट, कलरफुल, बिगर, क्लोज, सामने लाओ, जितना बड़ा ला सकते हो। देखो आपके चेस्ट जो है फीलिंग से भर रहा है, फिर इमोशन से भर रहा है, और सामने लाओ, फोकस कर दो पूरी की पूरी सामने 3D एनिमेशन में, तो आपको फीलिंग से भर है। अब फिर उसको उल्टा करो, आप फिर उसको अनफोकस करो, ब्लैक एंड वाइट कर दो, आप उस पिक्चर को छोटा कर दो, स्मॉल कर दो, आप डिम कर दो, स्टिल एंड फ्रीज कर दो, फिर दूर भेजो आप। द पिक्चर इज गोइंग, पुश इट फार्दर फार्दर, और दूर जा रहा है और दूर जा रहा है और दूर जा रहा है, तो देखो इमोशंस एंड फीलिंग्स कम होते जा रहे हैं। उसको और दूर छोटा कर दो, जस्ट लाइक अ मार्बल, छोटा से छोटा कर दो, बहुत दूर जा रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका फीलिंग्स कम हो रहा है। फिर अचानक से सामने, ब्रिंग इट क्लोज, कम ऑन, ब्रिंग इट क्लोज, मेक इट ब्राइटफुल, मेक इट जस्ट कलरफुल, ब्राइट, क्लोज, सामने लाओ, नज़दीक लाओ, हंसता हुआ बोलता हुआ देखो आप, तो उसके लिए फीलिंग्स आ रहा है। ये एक छोटी सी डेमो दिखाया आपको, ओपन कर लो, आप ऑब्जर्व किया होगा, किसको किसको ये ऑब्जर्व में मिला, किसको किसको ये ऐसा लग रहा था फीलिंग्स का डिमिनिशिंग होना, बढ़ना। तो जब मैंने माँ का फोटो दूर भेजा था तब दिल में थोड़ा हलचल से आ गई थी, भेजना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हो जा यही है, भेज रहे हो तो अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा है, मतलब इसे सामने ला रहे हो तो फीलिंग्स से भर रहा है। ठीक इसी प्रकार से किसी के भी पिक्चर, अगर मैं बोलूँ क्योंकि आप भेज दोगे ना, घर से बाहर नहीं। हाँ, अगर मेरे पास आओगे आप लोग और मैं 30 दिन तक ये घटना करा दूँ बार बार, तो मम्मी को देखोगे, मम्मी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं आएगा, बेटी के लिए नहीं आएगा, हस्बैंड के लिए ही नहीं आएगा, क्योंकि सारे उनकी क्वालिटीज़ को मैंने क्या किया, अनसर्टेनिटी में डाल दिया। अब एक अपरिचित अनजान की तरह आप देखोगे उनको। यही है विज्ञान, ब्रेन ऐसे ही काम करता है। अब आप लोगों को बोलूँगा अपने आंखें बंद करो, आप अपने ड्रीम हाउस को देखो, अपने ड्रीम कार को देखो, अपने ड्रीम जॉब को देखो, और आप जब देख रहे हो, चलो तो एक बार देखते हैं, चलो बंद करो आप, क्लोज योर आइज। कोई भी ड्रीम कार, ड्रीम होम, ड्रीम जॉब, कुछ भी हो, उसे देखो आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देखो। आप थोड़ा देर देखने के लिए कोशिश करो। और बहुत ईमानदार होना है, ऑनेस्ट अभी होना है, ऑनेस्टली बोलना है। चलो इतना ही,
ज़्यादा नहीं, टाइम हमारे पास नहीं। आंखें खोलो आप लोग, ऑनेस्टली बोलना है किसकी किसकी फीलिंग्स से भर गया, फीलिंग्स किसको किसको आया, इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी आ गया अंदर में, नहीं आया तो कैसे मिलेगा वो चीज़। आप अपने ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब और ड्रीम चीज़ को आपने अनसर्टेनिटी में डाल के रखा है, शायद दिख ही नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है, आ भी रहा है तो चला ही जा रहा है, या तो डीम है, फार है, फ्रीज है, ब्लैक एंड वाइट है। अरे अपने ड्रीम हाउस को, अपने ड्रीम जॉब हो या जो भी हो, उसको आपने ब्रेन के अंदर में स्थान क्या दिया है, अनसर्टेनिटी में डाला है, तो मिलेगा कैसे आपको। उसके लिए ब्रेन सोचेगा कैसे, थिंकिंग कैसे करेगा, वो थॉट्स ही कैसे लाएगा, वो एक्शन ही कैसे आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगा आपके अंदर में उसको पाने के लिए, नहीं होगा। तो वो घर जो आपको चाहिए, सपने का घर, वो सपने का जो कार चाहिए आपको, या कुछ भी आप कुछ भी करना चाहते हो, हॉस्पिटल बनाना चाहते हो या स्कूल बनाना चाहते हो, व्हाटएवर। क्योंकि अभी देखो, आप कोई भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी होते हैं अपने फील्ड में, बहुत सारे 10-20 हॉस्पिटल्स भी बना लेते हैं, और कुछ लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसके 10 हॉस्पिटल्स के स्थान होता है ब्रेन में, और वो सारा उसका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है कि 10 हॉस्पिटल्स को बनाना कैसे है अभी। और कोई ज़िंदगी भर वो काम करते रह जाएंगे दूसरे के हॉस्पिटल में, उनकी दिमाग काम ही नहीं करेगा। इंटेलिजेंट, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, और जो इंटेलिजेंट नहीं भी है लेकिन उसके अंदर में 10 हॉस्पिटल्स के स्थान यहाँ पे है, तो वो बना देगा और बहुत सारे डॉक्टरों को, 200-300 डॉक्टर को रख के काम करवाएगा, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर। यही फंडा है। इसी तरीक़े से ये फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ रीजन्स। तो ये मैंने अभी सिर्फ एक को टच किया, किसके लिए टच किया, सिर्फ विजुअल की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। यानी कि अभी तक आपको साथ में जिसकी ब्रेकअप हो चुका है, उसको हमें किस में रखना है, अनसर्टेनिटी में। अब अकेले तो नहीं रख सकोगे, तो कोई काउंसलर है उसके पास जाओ, नहीं तो सीख लो आप कैसे करना है, कोई जरिया है, कोई टेक्निक है, कोई तरीका है, उससे करवाया जा सके। अभी हमारे पास समय नहीं है कि मैं वो आप लोगों को करवाऊँ, कि कोई किसी का है तो चलो बार बार 4 बार 5 बार करेंगे तो चेंज हो जाएगा वो, और वो डिलीट, मतलब इस क्वालिटी में आ जाएगा। अब इस क्वालिटी में आ जाएगा तो उस इंसान के लिए अब वो फीलिंग्स एंड इमोशन नहीं, थोड़ा भी आएगा भी तो फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं रहेगा। अभी तक कि उसके लिए पागल था, अब नहीं रहेगा। या प्रेजेंट में कोई लड़का या लड़की किसी के लिए पागल है अभी वर्तमान में, तो उसको बस यही करो कि उसको कुछ क्वालिटी को यहाँ पे ला दो, बार बार ला दो, धीरे धीरे देखोगे कि उस लड़की के प्रति उसकी अट्रैक्शन, अटैचमेंट कम हो जाएगा। और दूसरे किसी को लाना है तो दूसरे किसी को ला दो आप धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेन वही नींबू का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे ही काम करता है। वो जो यहाँ पे होगा उसी तरह का स्टेट क्रिएट करेगा। और यही कारण है कि कोई पड़ोसी वाले की भी, कोई इंसान जो है पड़ोसी वाले किसी की बीबी का वो सोते होते रहता है और पिक्चर ला के इसमें ला देता है, उसके लिए, उस पड़ोसी वाले की बीबी के लिए भी फीलिंग्स एंड इमोशंस आ जाता है। अब बोलता है प्यार हो गया। समझ में आ रहा ना? अपने वाले को डाल दिया यहाँ पे, पड़ोसी वाले को डाल दिया यहाँ पे। अब डाइवोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेकअप नहीं होगा तो क्या होगा, कई रीजन्स हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्वालिटी बनती है। फिर ये ऑडिटरी का क्वालिटी आप लोग देख लो। टाइम कितना हो गया? 9 minutes to 1। ठीक है, सिखाने का तो बहुत कुछ है कि, तो आप चला जाइए। मैं ये रोज़ टॉपिक नहीं निकालूंगा, जिसको जाना होगा आप लोग जा सकते हैं अर्जेंट होने से, लेकिन इसके बाद और चीज़ है। मैं ये दोनों को आप लोगों का जस्ट थोड़ा सा ही बता दूंगा, ठीक है ना। अभी ऑडिटरी का भी क्वालिटी कितना होता है, बस मैं बोल के ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सर्टेनिटी और एक क्या होता है, अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी में कैसा हो सकता है, वॉइस जो है लाउड हो सकता है, वॉइस का इंटेंसिटी क्या है, वॉइस जो शब्द का जो भी क्वालिटी होता है ना साउंड का, वो क्वालिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसकी टेम्परामेंट क्या है, उसमें इको कितना है, उसमें ये सारी जो भी क्वालिटीज़ है वो वॉइस का। जैसे वो आई लव यू बोला, उसके हस्बैंड ने पहले बोला था आई लव यू उस लड़की को बहुत अच्छे से, लेकिन आजकल नहीं बोलता है वो। पहले वाला उसका कहीं अनसर्टेनिटी में चला गया है, लेकिन उसको निरंतर बोलते रहना चाहिए, अच्छी शब्द बोलने चाहिए उसको सामने, क्योंकि अभी भी सर्टेनिटी में रहे सामने वाले के। तो उसकी शब्द की क्वालिटी, जैसे ये क्वालिटी है ना, उसके शब्द की क्वालिटी भी डिसाइड करता है। आप लोग समझ लेना, यहाँ पे समझ में आ रही है। एग्जाम्पल
नहीं देने से भी आप लोग कोशिश करना कि सर्टेनिटी में है या नहीं, उसके शब्द, या उसके शब्द मुझे सुनाई ही नहीं देता है ज़्यादा, उसके शब्द में कोई इंटेंसिटी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके शब्द की टेम्परेचर कैसा है, शरीर में जब उसके शब्द को सुनता हूँ तो कैसा शरीर गनगन गनगन कर रहा है कि नहीं, झिनझिनी ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं, फीलिंग्स आ रहा है कि नहीं, उसके शब्द को सुनता हूँ तो फीलिंग्स आ रहा है कि नहीं, फीलिंग्स नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। उसके शब्द सुनते सुनते आपको फीलिंग्स आ जानी चाहिए अंदर में, नहीं आ रहा है, यानी कि अब उसको आप उसके शब्द की क्वालिटी को आप कहाँ पे रखा, अनसर्टेनिटी में रखा है, और दूसरे के शब्दों को क्या किया आपने, सर्टेनिटी में रख लिया। जैसे एग्जैक्टली ये समय कभी मिलेगा ना तो इसका भी मैं क्वालिटी लिख लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह से क्वालिटीज़ है। ठीक उसी प्रकार से ये काइनेस्थेटिक का भी क्वालिटी होता है। काइनेस्थेटिक का भी क्या होता है, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, वो फीलिंग्स का। और उसके जब याद कर रहे हो तो मसल में कहाँ पे आपका वाइब्रेट हो रहा है, वो फीलिंग कहाँ पे हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, शायद उसके लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, आना चाहिए था इसके लिए लेकिन आ नहीं रहा है। जो छोड़ के जा चुका है उसके लिए भी आ गया। आपको 5 साल पहले किसी ने इंसल्ट किया, स्कूल में कॉलेज में कहीं पे इंसल्ट किया, झगड़ा किया, गाली दिया, अभी भी उसका गाली दिया, कैसे गाली दिया, जब गाली दिया आपको तो उसका सारे साउंड्स को आपने सर्टेनिटी में रखा, अभी भी गाली दिया तो उसको जैसे उसके फ़ोटो देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे तो वो सारा मेमोरीज़ को फिर से वो ताज़ा कर देगा, ला देगा वो, और आप उदास हो जाओगे। 5 साल पहले वो घटना घटी थी लेकिन अभी भी साउंड्स को उसका रिकॉर्ड करके रखा ना, गाली दिया था, जो भी गाली दिया था उस चीज़ को एज इट इज आपने अभी भी सर्टेनिटी में रखा है। उसको क्यों नहीं अनसर्टेनिटी में डाल के रखा, पुराना हो गया ना, पीछे ठेल दो उसको, नया अभी जो है उसको रखो सर्टेनिटी में। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ 5 साल 10 साल 20 साल की घटना जो घटा उसको याद करके उदास हो जाते हैं आज लोग, अचानक से उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो सर्टेनिटी में रखा है। और कुछ लड़का को देखना ना, उसका ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं है, उसका बिहेवियर देखना कितना कॉन्फिडेंट लगता है। वो अनजाने में क्या किया है, अनसर्टेनिटी में उसको डाल दिया, साउंड्स को भी डाल दिया है, पूरे उसके काइनेस्थेटिक ऑडियो विजुअल का भी सब उधर डाल दिया, इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। उसके नए के लिए तैयार है वो, फिर नया आएगा फिर डाल देगा तो उसके लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब आप जानोगे तो आप खिलाड़ी हो, फिर जिसको जहाँ पर रखना है रखो, आप मालिक हो ना। ब्रेन को, मन को छोड़ देगा तो जो मन वही करेगा वो, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अपने बच्चा का साउंड्स रिकॉर्डेड है या नहीं है साउंड्स, तो फीलिंग ही नहीं आएगा बच्चे के लिए। और इसीलिए माँ बाप का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपन से रिकॉर्डिंग उसके ही ज़्यादा होता है। इसको कहा जाता है एनकोडेड होता है हमारे ब्रेन में, VAK मूड में सब कुछ वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। और वही सॉफ्टवेयर फिर हमारे बिहेवियर, वर्बल एंड नॉन वर्बल का कारण बनता है। और बिहेवियर में बिलीफ विलीफ सब कुछ घुस जाता है, आपका सोचने का तरीका भी बन जाता है। जैसा स्टोर करके रखो, आप इस्लाम से हो तो इस्लाम तरीके के लोगों का मस्जिद के बारे में, कुरान के बारे में जैसा है उस तरीका का आपका सोच बन गया है। हिंदू से तो उस तरीका का, शिवा का फॉलोअर से तो शिवा का तरीका का सोच बना हुआ, कृष्णा का फॉलोअर तो उस तरीका का सोच बना हुआ है। जैसा जिसको सोच किया उस तरीका का सोच बना हुआ। जैसा आप इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ, जो किताबें पढ़ा, जो देखा, वही चीज़ आपका यहाँ पर बना हुआ, वही आपका फाउंडेशन की है बिल्डिंग जो बना रहे हो आप। अपने बिहेवियर का बिल्डिंग बना रहे हो, अपने बिलीफ की बिल्डिंग बना रहे हो, अपने सोच की बिल्डिंग बना रहे हो, और बोल रहे हो ये गलत है ये सही है। क्यों? क्योंकि आपने जो पैदा हुआ, कोई एक मान लो शर्मा फैमिली में पैदा हुआ, और कोई एक मान लो आप हजरका फैमिली या दास फैमिली में पैदा हुआ। अब दोनों का शर्मा वाला संस्कार बन गया, मतलब उसका सारा, तो ये और दास दोनों को हमेशा दोनों एक अलग तरीक़ा से देखेंगे। बड़े कास्ट छोटे कास्ट, दोनों में से बड़े छोटे कास्ट एक्चुअल में है ही नहीं, निकाल लिया जाएगा सारा प्रोग्रामिंग तो जीरो हो जाएंगे, दोनों को दोनों जीरो हो जाएंगे। ये बिलीफ जो बना हुआ है ये VAK मोड में पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कल्पना कर लेना, सोच लेना कि साउंड्स की भी क्वालिटी होती है उस इंसान के प्रति या कोई भी प्रति। अभी मैं बोलूँगा आंखें बंद करो आप लोग और देखो अपने ड्रीम हाउस को, तो ड्रीम हाउस के बारे में आपको साउंड्स नहीं आ रहा है। गाड़ी घुस रहा है, बाथरूम में नहा रहा हूँ, शावर की साउंड्स नहीं आ रहा है, मैं चाय बना रहा हूँ, बर्तन की साउंड सुनाई नहीं दे रही है। घर में तो साउंड्स होता है ना, तो वो साउंड्स भी स्टोर्ड है कि नहीं जो आप प्राप्त करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव,
वो साउंड्स भी है। ऐसा लग रहा है ना, वो चेहरा देखते हम बता देंगे। जब आप आंखें बंद के करोगे ना, तब आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस आपकी चेहरा पे ही आपकी एक्सप्रेशन, यहाँ ये आपका स्किन और गाल आंखें बता देगा, हाँ इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में नहीं है। वो साउंड्स को सुनेगा ना तो हंसने लग जाएगा, सामने आ जाएगा ना तो रोक नहीं पाएगा, फीलिंग्स इमोशन से भर जाएगा, हिलने लग जाएगा, हंसी आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगा, श्वास की गति तेज हो जाएगी, ब्रेथ जो है स्पीड हो जाएगा। हाँ ये लड़का, ये लड़की कुछ करने वाला है, ये पाकर रहेगा अपने ड्रीम को, ओलंपिक में लाकर गोल्ड मेडल ला सकता है ये। बाकी तो ऐसे ही सोच रहे हैं लोग, यहाँ में है, अब सोचेगा ही कुछ ना कुछ तो है, तो सोचेगा ही, लेकिन अनसर्टेनिटी में रह के सोच रहा है। अब आपको कल उठ दौड़ने जाना है 4 बजे उठ के, कुछ लोग तो बहुत जा रहे हैं ना दौड़ने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि दौड़ने जाने का ब्रेन के अंदर में अब दौड़ने वाले हो ही नहीं, अनसर्टेनिटी में आप सोने वाले हो, समझ रहे हो ना? यहाँ पे सर्टेनिटी में आप सोने वाले हो 7 बजे तक। ब्रेन को बता दो भाई मैं दौड़ने वाला हूँ, पर प्रोग्रामिंग कर दो, अब ब्रेन उठाएगा, दौड़ाएगा, भगाएगा आपको। ब्रेन को बता दो तुम्हें ये चीज़ पाना है, तो ब्रेन लग जाएगा आपका। और हर किसी का जो ब्रेन है, ऐसा मत बोलो ओनली यू कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। नहीं तो आप बोल सकते हो ही कैन डू इट ओनली, इसका मतलब पहले ही आपने बता दिया ब्रेन को कि ये सिर्फ वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ सर ही ऐसा टीचिंग कर सकते हैं, सब सिर्फ सर ही ऐसा बोल सकते हैं, सर ऐसा है वैसा है। तो अपने आप को ब्रेन को बता दिया, सिग्नल्स भेज दिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, सिर्फ सर ही कर सकते हैं। इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, वाई? बिकॉज ब्रेन, किसी का भी ब्रेन कुछ भी सीख सकता है। ब्रेन इज टीचेबल, उसको सिखाया जा सकता है, लर्नेबल, वो सीख सकता है कोई भी चीज़, एनीथिंग, XYZ, वॉट एवर यू वांट टू लर्न, आप सीख सकते हो। जितने से खतरनाक स्टनिंग देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो ब्रेन में होता है घटना पहले, और उसको लाया जाता है सर्टेनिटी में। अनसर्टेनिटी में गया तो इनकॉन्फिडेंस, अब स्ट्रेस पे गया, इंसल्ट हो गया आप, और वो चीज़ आपको पड़ गया अनसर्टेनिटी में। दोबारा स्टेज पे जाने की बात है तो दिल जो है ना धक 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 घबरा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे हो और वो वाला काम करने के लिए बोल रहा है, भाई छोड़ दो, टान रहा है, चलो कुछ नहीं होगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर ऐसा बना है नहीं जाने का, और तुम बोल रहे हो जाने को, कैसे होगा? इसको अगर गाय का मीट खिलाएंगे हम, तो बोले नहीं खाऊंगी, क्योंकि गाय का मीट खाने के लिए ब्रेन में प्रोग्रामिंग ही नहीं है ना, इमेज ही नहीं बना है, और कर दिया जाएगा तो खाएगी, हाँ बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं। और इसके आगे थोड़ा सा है, ये फाइनल स्टेज है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी समा जाता है इसमें, अगर आप समझ जाओगे तो।